हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद है रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान। वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ इन्होंने सलाम किया, उन्होंने सलाम भाई वो दिन में आज आ गया, वरना हम नॉर्मली नहीं करते। मैं तो पता है बिकॉज़ हम सलाम कर चुके होते हैं। हाँ, हम कर चुके होते हैं। मुझसे ना लोग कभी कमेंट्स में लिखते हैं कि नादिया चुप क्यों है, क्या सोच रही है, ये बात क्यों, वो मैं पता सोच रही होती हूँ मैंने आगे क्या बोलना है, उस वक्त मेरे जहन में ना स्क्रिप्ट चीज़ें बन रही होती हैं, तो आई एम थिंकिंग, ये होता है। नादिया थिंकिंग पर्सन बन चुकी है हमारे सेट पे आके। उस वक्त वो अलामा इकबाल होती। हाँ, तो मैं ऐसा नादिया नहीं होती। हाँ, शो में मैं इसलिए मुंह नहीं बनाया हुआ होता, मैं सोच रही होती हूँ। ये चक्कर। अच्छा, जल्दी से पूछते हैं इस दफ़ा आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा रहा? मैंने बता दिया था अभी जब अभी हमने बताया, प्रोमो बनाया शो में था। बताया। मेरा ड्रामा इस दफा भी जब आएगा, आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, जेंटलमैन ही होगा। नादिया आपका? मैं तो ग्रुप जानिसार में हूँ, उसके लिए चेयर। जानिसार, टीम जानिसार। हाँ जी, मरीना हाँ, जी। टीम जानिसार, टोटली मरीना जी। टोटली। आप किस टीम में हैं? ये नादिया के लिए। मैं तो कमर्शियल आदमी हूँ ना। जर पत्तों का बन। ज़र्द पत्तों मैं का जहाँ बन। पब्लिक है मैं वहाँ जा रही हूँ। I'm with हम you. 5 ड्रामों को रिव्यू करने वाले हैं जिनमें शामिल है जेंटलमैन, जानिसार, ज़र्द पत्तों का बन, जफा और रद। तो शुरू करेंगे जिस ड्रामे से, वो रुबीना जी का खास है। रुबीना जी स्टार्ट में बैठी हैं जेंटलमैन से। जेंटलमैन से तो अच्छा, कैसी लगी चलो, आपको यहीं एपिसोड से 6 और 7? They touched me right here. Why? मैं ज़रा एक फ़िलोसॉफ़िकल बंदा हूँ। मुझे ज़िंदगी के फ़लसफ़े में बहुत गहरा इंटरेस्ट है। कहीं कोई एक लाइन भी मेरी नज़र के सामने से गुज़र जाए तो मैं रुक जाती हूँ, मैं सोचती हूँ उसके बारे में। बल्कि आप लोगों से पूछने वाली हूँ एक क्वेश्चन कि मोहब्बत ने जिसने रोज़ा ना रखा का मतलब क्या समझ आया? मुझे समझो? नहीं आया, मैंने question मुझे mark I मुझे know, आया, I know, मुझे पता था। मुझे तो आया। मैंने जवाब- It's मैंने very 2-3 दफा सोचा इसे एक लफ्ज में बताओ। Just think and tell me what is रोज़ा? फास्टिंग। हाँ, and what is वो तो इंग्लिश, रोज़े में? वो तो उर्दू की हाँ, English fine, बिल्कुल ठीक। You fine. रोज़े में आप क्या करते हो पूरा दिन? खाना नहीं खाते। हाँ, which is बर्दाश्त। हाँ, टॉलरेंस। One word. टॉलरेंस। मोहब्बत में जिसने बर्दाश्त न की, उसने मोहब्बत नहीं की, रोज़ा ना रखा। क्योंकि डीप था, उस लड़के ने कितना अच्छा एक्सप्रेशन दिया, उसको समझ आ गई। मैं को इसको आ गई है, मुझे नहीं आई। अब ये मैं प्लीज अगर मैंने गलत समझा है तो माफी। सो फॉर मी दीज 2 episodes were the philosophy of life on so many different levels. और मैं समझती हूँ कि हर किसी का जॉनरा नहीं है, कि हर किसी को ज़िंदगी के फ़लसफ़े में इंटरेस्ट भी नहीं है और वो ऐसे लाइनों में फंसना भी नहीं चाहते। तो थोड़े लोग होंगे जिनको लगेगा कि मुझे दोबारा देखना है जेंटलमैन। आई एम वन ऑफ दोज पीपल एंड देयर इज़ नो बायस हियर, ऑनेस्ट टू गॉड। अब मैं आपको 1 by 1 बताती हूँ वो जगह जिन्होंने मुझे ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझाया। मिफ्रा और फारिस का सीन, ठीक है? वो कहती है 3 दिन से तुम्हारे साथ खाना खा रही हूँ। क्यों? पता है क्यों? आदत डाल दी है। तुम्हें आदत डल जाए रात का खाना मेरे साथ खाने की। बात तो ज़रा और गहरी थी, नादिया टाइप गहरी। नादिया जहाँ पे यूं कर रही थी उतनी कहती है समझ आई। सो एंड वो कहती मोहब्बत किसी से भी करो, खाना मेरे साथ खाओ। हाँ, उफ, ये रात देखो का जरा। खाना। हाँ, सी यू हैव टू लिव विद मी। तो मैंने तुम ही नहीं समझी, जो कि तुम तो ऐसी बातें उड़ती भी पकड़ लेती हो। हाँ, कोई बात नहीं, खैर। सो उसे तुमसे मोहब्बत है, उसने कहा। यहाँ से फलसफा शुरू हुआ। उसने कहा है, और अगर तुम बुरे आदमी होते, उसने कहा बुरे आदमी के तो पास भी नहीं फटकती, बुरे आदमी पे तो वो जो भी लानत भेज देती है। उसने कहा तो मोहब्बत तो ये नहीं होती, मोहब्बत तो वो होती है जो बुरा भी है तो उससे है। वन फिलॉसफी। जरनाब, और ये भी मैं पिछली एपिसोड की बात करूँ, जरनाब और अब्बा का सीन, जहाँ वो परेशान है कि नहीं इसने बिठाया था उसको, पता चल गया है इसने उसको, क्योंकि वो हेडलाइंस लग गई ना, इसने बिठाया था उसको, ज़मीन पे बैठने को कहा था, वो नहीं बैठा। और फिर उसने वो पूरी बात की कि कैसे इल्ज़ाम लगता है और मैंने देखा है कि लोगों को किस तरह कचहरी में ट्रीट करते हैं। And then the punchline comes, and the punchline says,
फ्रस्ट्रेशन अब्बा सिर्फ दो तरह के लोग पैदा करती है, बेगैरत जो ज़मीन पर बैठ जाएं या हुड्डे, समझे? ज़िंदगी यही कहती है कि अगर आप हर किसी के सामने झुकना शुरू कर देंगे ना अल्लाह के अलावा, तो फिर आप सारी ज़िंदगी झुकते रहेंगे, है ना? ये एक ये इस्लाम का फ़लसफ़ा है। ये दो हुए फ़लसफ़े, फिर हम गए तीसरे पे। क्या प्यारा कन्फ्रंटेशन था मुन्ना का और रहमती का। और जब उसने कहा कि खैर रहमती की लाइन बोल्ड मी ओवर, पर उस पर बाद में करेंगे, अभी हम फ़लसफ़े की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि लड़कियों को पैसा चाहिए। वो कहता मैं तो जगह बदलना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं ना, अब रहा ही नहीं वो, है ना? उसने कहा इतना पैसा कहाँ से आएगा, लड़कियों को पैसा चाहिए। उसने कहा नहीं, सबको नहीं चाहिए। उसने कहा ऐसी लड़की कोई नहीं है जिसको नहीं चाहिए। उसने कहा है, कम है। जो ये पूछेंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है। सुनो, है, कम है, मुश्किल से मिलती हैं। जो आसानी से मिल जाती है ना, वो पूछती हैं पैसा कितना है तुम्हारे पास। जो आसानी से मिल जाती है वो तो भरी पड़ी है ना। आप कहते हो आ जाओ, वो कहती हैं ओके पैसा है। सी रहमती अंडरस्टूड नथिंग, दैट इज हाउ इट वाज सपोज्ड टू बी। बट मुन्ना का लेवल बदल गया। सो द थर्ड लेसन ऑफ लाइफ एंड कम्स द अल्लाह अभी तो है। ओह, और अब और जनाब का सीन, अब और रहमती घर आ गया। बेस्ट सीन, ओह दैट वाज द बेस्ट सीन एक्चुअली। एंड ही सेज जो भी उसने कहा, और एंड में उसने कहा कि मैं वो हूँ और ये, और वो उन्होंने कहा कि तो गुंडे हैं आप। मैंने कहा देखा आपने भी कह दिया। और क्या रहमती की एक्टिंग थी इस सीन में। और फिर अब्बा कहते हैं जुमला मुलाहिजा फरमाइए। आपको पता है कि वो फारिस असिस्टेंट कमिश्नर की मंगेतर है, तो उसी से मांगे, रिश्ता मांग रहा है ना, उसी से मांगे, मैं तो दे चुका हूँ। क्या प्यारी लाइन है, इसमें फलसफा कम है बट लाइन $1 मिलियन है। फिर उसके बाद जरनाब की एक लाइन है जहाँ वो फिगर आउट कर लेती है कि अब्बा इज़ अपसेट एंड शी सेज कि किसी ने डराया है आपको। ये लाइन है, फिलॉसफी नहीं है बट लाइन है, और एक लड़की है। किसी ने डराया है आपको, बेटी के बाप को कोई कोई भी डरा सकता है, मगर आपने डरना नहीं है क्योंकि आपकी बेटी को लड़ना आता है। ये है वो लाइन जो रद की लाइन भी है, बट लाइन लिख दे कैसे हैं वो ये लाइन बताती है आपको। सो आई एम टोटली स्मिटन, फॉर मी इट इज 4 thumbs अगेन। दिखाने की जरूरत नहीं है। 4 thumbs 4 up। thumbs। नहीं दिखाएं, फिर भी दिखाएं। अच्छा फिर भी। हाँ हाँ विजुअल। विजुअल। Okay, so ये टीवी इज up अ है। विजुअल मीडियम। 3 नादिया कैसे लगी आपको ये 2 एपिसोड्स? एक भी सीन फालतू नहीं था। क्या होता है कि जैसे इसमें फिट किया हुआ है, ठूसा हुआ है, डाला हुआ है, कमर्शियल एंगल की वजह से, नथिंग। हर सीन का एक पर्पस था। इट वाज लाइक वाचिंग अ मूवी, बल्कि 2 मूवीज। मैंने है ना, वैसी entertainment। हमायूं को बहुत दिन पहले कहा था मैं ये सारा ड्रामा सिनेमा में देख सकती थी। हाँ, स्पेशली आफ्टर 3rd एपिसोड तो मैं भी देख सकती हूँ। तो और अब फास्ट हो गया, मज़े का हो गया है, हर चीज़ अपनी जगह पे बैठ गई है। एक शादी पे हमायूं से मिली और अदनान से मिली, और मुझे लगा फॉर द फर्स्ट टाइम कि ना ये अदनान है ना ये हमायूं है। वो अपने कैरेक्टर में थे ही। अब स्ट्रेंज बात, अब शादी का फंक्शन है, हमायूं वाज वॉकिंग लाइक जेंटलमैन का कैरेक्टर, मुन्ना लग उसके रहा है। कपड़े वो मुन्ना लग रहा था मुझे। फैसल के आज ये कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा है इसकी ड्रेसिंग, और ये मैंने कहा ये मुन्ना है, कह रहे नहीं हमायूं सईद है। मैं कहा नहीं ये मुन्ना है, उसने ड्रामा नहीं देखा था। फिर मैंने दिखाया, कह रहे नादिया ये तो ये अपने कैरेक्टर में। और आपको पता है वैसे ही लग ना रहा कि था। एक्टर्स होते हैं आ जाते जब हैं। तक कि वो काम कर रहे होते हैं वो अपने कैरेक्टर में चले जाते हैं और वो वही रहते हैं। दैट हैपेंड टू मी इन पसे आईना एंड इट हैपेंड टू ऑल ऑफ अस सम। तो मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि हमायूं नहीं है बाकी। ये मैं मुन्ना से बात कर रही हूँ, उसके खड़े होने का स्टाइल, बोलने का मैं कहा अरे बॉल तो बदल गए हो एकदम। और अदनान का वो कुर्ता, हालांकि चेन्स वर मिसिंग लेकिन बाल ड्रेसिंग बिल्कुल वही, और उसके साथ बेगम खड़ी हुई। मैंने कहा ये देखो ये तो यमुना होनी चाहिए थी। हाँ, जिस तरह ड्रामे में पीछे तो रहमती होता है, लेकिन फिर मैं देखा, मैंने कहा नहीं रियल लाइफ है, बेगम के साथ सही लग रहा है। बट दे आर इन देयर कैरेक्टर्स इवन ऑफ स्क्रीन, तो इट वाज वंडरफुल। और जहाँ तक इन बात सारी रुबीना जी ने बता दी, वो भी आई एंजॉयड द एपिसोड्स, मज़े के थे। जो रिश्ता लेने गया है और गुंडा बन के, देखिए वो जेंटलमैन बन के नहीं गया। अदनान सिद्दीकी प्रपोजल लेके यमुना का गया लाइक अ भाई। मैं समझी कि ये कोई कैरेक्टर बनेगा कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, छुपाएगा नहीं।
इतना लोफर आदमी है कि बकायदा गुंडा बन के गया है, धमकी दे के और उसे आया यही है। पता है कि उसकी मंगनी हुई भी है, वो कहता है कि हाँ मुझे पता है मंगनी हुई है उससे बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि आप नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में झूठ बोलते हैं लड़की के बाप के साथ। इसने सच बोला है, इसने अपना रोप दिखाया, दुबई की प्रॉपर्टीज, यहाँ का बैंक बैलेंस बिलियंस है बॉस। और शादी का जितना बोला तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो दोनों एपिसोड्स बड़े मज़े के थे, आगे हम आगे मज़ीद बात करेंगे, बट लव महीना जी। So obviously gentleman never disappoints. मुझे बात सीन्स में रेपिटेशन थोड़ी सी लग रही थी, जैसे फारस और मिफ्रा के सीन्स थे. आई फील दैट वी नीड टू मूव फॉरवर्ड with what that relationship that they is. But at the same time, entertaining as hell. The issues that I have a couple, which is एक तो फारिस and मिफ्रा one, and also मुझे अभी तक वो हज़म नहीं हो रहा कि ये लड़की जो इतनी कॉशियस है, जो इतना एंटी ओंडा है, जो इतना वो है, वो क्यों इतना फ़ाइट कर रही है इसके लिए. एंड आई थिंक अगर इसकी फ़ाइट इन एपिसोड्स के बाद शुरू होती ना, द एक्चुअल फ़ाइट, देन आई थिंक इट वुड बीन, बिकॉज वो FIR कटना, ज़मीन पे बैठना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको पता है किसी फजूल वजह से उसको अंदर बंद कर दिया था. सो आई फेल्ट दैट her thinking about him, yes, कि he was not the same person that I slapped, वो बात सही है, but to fight for him I think was coming a little too soon. वो मुझे लग रहा था कि because वो बहुत ज़्यादा ही cautious person है, but overall she said ना, not defending, but she said ना कि जैसे तुम 4 साल से इस फील्ड में हो, तुम लोगों को देख के समझ जाते हो, मैं भी 4 साल से. I know, but she's not an Ajumi, and she said it before. No, also. she said I I had know this gut she said it before. I just feel that the kind of person they showed, meaning उसकी जो बुरे आदमियों की hatred जो दिखाई है ना, and to suddenly एक दिन के बाद आपने decide कर दिया कि नहीं ये आदमी बुरा नहीं है. I feel that needs to be more convincing to her, not to us maybe, because हम तो as वो देख रहे हैं, लेकिन एक दो चीज़ें होती बीच में जिसकी वजह से, one of them was the interview. She's saying, you know, I'm not saying the scenes should have changed, but I think the language could have been a little more easy, a little more questioning, a little more, whereas everyone is trying to convince her that no, he is a bad man, he is a bad man. I just feel that part to me, again, please understand, it is for me. I would have started her fight for him after this whole debacle of putting him in prison, after, because they उसको वहाँ से लिया ना, उसके interview के बाद से लिया ना. And then there was no, आपने क्यों उसको prison में डाला? There was no case against him. और फिर आपने ज़मीन पे, which was also another crazy scene, FIR आपने कटवाई कि वो ज़मीन पे नहीं बैठे. तो ये चीज़ें जब होती हैं, फिर आप कहते हैं क्या कर रहे हो तुम? You know, what kind of a commissioner are you? What kind of a man are you? मेरा यही इस पे टेक है कि ये या तो ये तो लगा देना 18th सेंचुरी में दिखा रहे हैं जहाँ पे गोरे राज कर रहे हैं, वहाँ पे शायद जमीन पे ऐसे बिठाते होंगे, अदरवाइज नहीं, अगर चले, और उस पे FIR नहीं कटती होगी ऐसे भी हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये ऐसे तो नहीं करते, उसकी फीलिंग, और उस पे FIR थोड़ी कट जाती है, कोई लॉ है पाकिस्तान में, ऐसे ही बिठाते हैं, ऐसे नहीं वो तो है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो. जो उन्होंने पॉइंट लिया है, जिस तरह से उन्होंने दिखाया, वो होता है कि बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता है, बहुत सेंसिटिव इशू है कि वहाँ पर बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह, जिस पे जरनाब भी कहती है कि 80% लोग तो बेकसूर होते हैं. वो बहुत अच्छा टॉपिक था जिसको लिया था, लेकिन जो सिचुएशन दिखाई थी उस सिचुएशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था कि आप ऐसे, क्योंकि आपने एक 3 बड़े वो उठाए हैं, तीन एक रहमती उठाया था, मुन्ना उठाया था, और वो जो साकिब समीर कैरेक्टर है, आप नॉन गुंडे लेके आए हैं. और उस पर फिर आप ये नहीं करते कि आप तुम ज़मीन पे बैठो, मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा. ये तो बहुत एक अंग्रेज़ों वाली सोच थी कि आप, इसमें तो एक बड़ा डिफरेंस सा होता है. एक बड़ा लिखा CSS ऑफिसर है, वो उसको पता है कैसे बात करनी है और क्या है. वो ये नहीं कहता कि आके ज़मीन पे बैठो, बिकॉज मैंने इनके बहुत गया वो इनके ऑफिस में ऐसा. हाँ, एक SHO लेवल डेफिनेटली करता होगा कि बैठ जो यहाँ पे और ये करो, बदतमीजी करते हैं, थाना कल्चर. लेकिन थाना कल्चर, ये तो थाना था ही नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर स्केयर्ड ऑफ द मैन. हाँ, वो तो उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. But on another level, वो लड़की जो उसकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है, अब इसको इम्पोर्टेंस दे रही है ना, तो वो और ज्यादा उसको डिमीन करता है. वो बात वो है, भी एक एंगल है, वो एक इस एंगल है, जगह वो पे, एक एंगल है. सो दैट those are one or two things. Otherwise, you know, it's a pleasure to watch. तो क्या आपके पास इमोजी? मेरे तो two thumbs up for sure. चलिए 2 thumbs up जेंटलमैन के लिए. तो जी तीनों जजेस से 2 thumbs up मिले. अब बात करते हैं राइटिंग की, और राइटर खलील रहमान कमर, और मेरे कुछ सवालात हैं जो कि मैं तीनों से पूछना चाहूँगा.
दो चीज़ें थी जो बहुत अच्छी थी और बहुत सेंसिटिव थी। एक तो उन्होंने बहुत इंटेलिजेंट तरीके से बताया कि सरकारी ऑफिस में एक आम आदमी का क्या हशर किया जाता है। आम आदमी क्या, गुंडा तो उसमें तो चले गुंडे दिखाया कि एक भाई गए हैं, लेकिन नॉर्मली कैसे उन्हें उनकी तजलील की जाती है, उनकी इज़्ज़त नफ्स को बिल्कुल मजरूह किया जाता है जब वो किसी ऑफिस के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि जरनाब का बहुत अच्छा लिखा हुआ सीन है जिसमें जरनाब कहती है कि वो उधर से अगली सुबह वो रिहा तो हो जाते हैं, अपनी ज़मानत तो करवा आते हैं, लेकिन मुजरिम बन जाते हैं सारी उम्र के लिए अपने ज़मीर के आगे, क्योंकि उनकी इज़्ज़त ख़त्म की जाती है। ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक था जो मैंने आज तक कभी हमारे ड्रामों में इस तरह से नहीं देखा और इतना इफेक्टिव नहीं देखा। जो मुझे इशू लग रहा था, क्योंकि आपने कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं दिखाई, आपने कराची दिखाया, आप लांडी कुरंगी का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब कराची है। इसमें आप ये दिखा रहे हैं कि एक आदमी अगर हवालात में बंद है तो सुबह वो एसी के सामने क्यों पेश होगा? एसी के सामने पेश नहीं होता। ये एक बड़ा टेक्निकल सी चीज़ है, वो हमेशा कोर्ट जाएगा। और ये नहीं हो सकता कि एक एसी जो है वो ये डिसाइड करे कि मैं ये 3 आज गुंडे उठवा लूँगा, इनसे मैं पैसे लूँगा, फिर इनको छोड़ दूँगा। वो उसके दायरे इख्तियार में आता ही नहीं है। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये नहीं है। तो मुझे ये चीज़ जब मैं देखता हूँ ना, बाकी हर चीज़ बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन यहाँ पर एक ये टेक्निकल फॉल्ट मुझे बहुत ज़्यादा हिट करता है, क्योंकि मैंने क्राइम शो किया हुआ है तो मुझे ये हायरार्की पता है और मुझे इन चीज़ों का पता है कि ये कैसे होता है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरे लिए बिलीव करना आसान नहीं होता। और सेकेंड चीज़ कि जब वो उनके ऑफिस से गिरफ़्तार हो जाता है और उसे पता होता है हवालात में जरनाब को, और जरनाब फ़ोन करती है कि नहीं वो तो अच्छा बन गया है, वो तो मेरे सामने कह के गया है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, आपने उसको 2 दफ़ा दंगा करते हुए, गन उठा के किसी के ऊपर वो करते हुए देखा है। आप कैसे उसकी सिर्फ एक जुमला सुन के आप कह सकते हैं कि वो बदल गया है? तो वो जो सिंपैथी फैक्टर एकदम उस जुमले के बाद आया था, एक नॉन एंकर या एक पढ़ी लिखी एंकर ये चीज़ नहीं करेगी। इसमें मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। शी एक्सप्लेन्ड इट, जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं 4 साल से शो कर रही हूँ, तो मैं अगर मुजरिम की और मुलजिम की पहचान है तो मुझे भी लोगों की पहचान है, एंड मैं बता सकती हूँ कि ही इज़ गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ चेंजिंग। सो मैं तो मान गई हूँ ये बात, तुम नहीं मानो तुम्हारी मर्जी है। फिर मैं कहती हूँ कि हर कैरेक्टर एज इन द राइटिंग अपनी अपनी बात कर रहा है। जैसे कि रहमती जब बुलाता है मुन्ना को, उससे पहले अपने जो कॉन्फिडेंट्स हैं उनसे बात कर रहा है कि मुन्ना और मेरे बीच में अब वो कनेक्शन नहीं रहा जो पहले था। अब वो पूरा बड़ा मज़े का एवरी सीन जो मैंने फ़िलासफ़ी से एक्सप्लेन किए वो तो अलहदा बात थी। एवरी सीन इज़ अ वाओ सीन। तो वो कहता है कि तो वो फ्रीडम फाइटर बन गया है। नाउ दिस इज़ रहमती। रहमती हमें ऐसा ही बना के दिखाया है जो कोई भी अजीब सी बात लाएगा। एंड देन देयर इज़ अनदर सीन अगेन रहमती, जहाँ मुन्ना उसको समझा रहा है कि भाई मोहब्बत जो होती है ना आपको है, अब शुरू हुई है ये बात, वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। उसमें जब महबूब अगर कहे कि मुझे कोई और पसंद है या वो कुछ कहे तो आप कहते हैं ठीक है जो तुम्हारी मर्जी, और जवाब क्या देते हैं? कहता है कि मैं गोलियों से भून दूंगा। या एग्जैक्टली, उसको भी ही सेज, कहता है वो नहीं, कहता है कुर्बानी देते हैं साले को। वो कहता है कि आप छोड़ देंगे, आप कहेंगे कि ठीक है तुम जाओ। कहता है मैं साले को गोलियों से भून के रख दूंगा, उसे भी और जिसके साथ रहने का सोच रही है उसे भी। मोहब्बत में कुर्बानी नहीं देते, कुर्बानी देते, महबूबा नहीं देते। कुर्बानी देते हैं मोहब्बत में, महबूब नहीं देते। क्या दमदार लाइनें हैं। देन देयर इज येट अनदर वन जहां मुन्ना और दिलबर बात कर रहे हैं क्यूट, और वो कहता है कि कुछ सोच रहे हैं भाई, अब आप जवाब सुने। वो कह रहा है हाँ सोच रहा हूँ कि मुझे कपड़े तो याद है, जूते भूल गया हूँ कौन से पहने हुए थे। और फिर उसके आगे वो बेहतरीन एक्सप्लेनेशन थी जब वो कहता है कि आप जूते देख रहे थे। कहता है उसकी नज़र पे तो आंखें ही नहीं थे। वो कहता है कि तुमने देखे होंगे ना। उसने कहा मैंने कैसे देखे होंगे? उसने कहा तुम टीवी पे देख रहे थे ना, मुझे याद कराओ। उसने कहा नहीं मैंने कोई नहीं देखे, और जूते क्यों देखने? कहता है इनकी नज़रें तो मिला ही नहीं ना पाता, उससे वहाँ से शुरू होती हैं और नीचे जाके जूतों पे रुकती हैं मेरे। सो दिस राइटिंग इज़ अनदर लेवल। सो यू वांट टू गिव मार्क्स टू हिम? आई थिंक डेफिनेटली 9। नादिया,
जुमले तो वाकई बहुत अच्छे थे। मेरा फेवरेट सीन ही वही है, रहमती जब रिश्ता लेके आया और जिसका खालिद क्या अनम scene? उसके साथ वो क्यों क्या मेरे सर पे आप हाथ रखें शफकत का, बस रख दें, रख भी कहते हो दिया। गया? हाँ अब हो गया, अब क्यों भाई, क्या वो इतने चाय सिंपल बनाना सवाल वो सीख रहे। पहुंच ही नहीं पा रहे, उनकी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी नहीं है कि ये बंदा बेटी का रिश्ता मांगेगा। लेकिन जब उसने मांगा और सारा, तो इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट सीन्स आई थिंक अभी सारे ड्रामों में। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पर्सनली पसंद करती हूँ ड्रामे में सादे जुमले जो मुझे समझ आ जाएं। तो इसमें कुछ हाउएवर जुमले थे इन एपिसोड्स में जो बहुत अच्छे होंगे बट मुझे समझ नहीं आया। जैसे यमुना अपने फादर के साथ बात करी, मुल्जिम मुजरिम जेल वाले चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन आगे जाके वो मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो गया कि इतने लोग बैठे होते हैं जिनमें से 60% 80% जो होते हैं 80% हाँ, बेगुनाह होते हैं। बेगुनाह होते हैं और उनकी कल को ज़मानत भी हो जाती है, लेकिन उनकी कभी ज़मानत नहीं होती। हाँ, क्योंकि वो अपने तो एक दफ़ा जेल से होके आ गए ना। हाँ लेकिन नहीं, अपने ज़मीर के आगे जो उनकी इज्जत नफ्स मजरू होती है, इज्जत-ए-नफ्स। वो अपनी नज़र में गिर जाते हैं कि हमें किस तरह से ट्रीट ज़रा किया मेरे गया। लिए थोड़ा ज़्यादा था, हैवी हो गया। हैवी तो है, हैवी तो है। ये मेरे लिए अच्छा अच्छा कमाल है, मुझे समझ नहीं आया। मुझे वो मैंने नहीं कहा यार समझ ये इसका ये क्या so मतलब है। logical, हाँ so meaningful। हैं बहुत अच्छे, लेकिन ज़रा इजी उर्दू वाले मेरी तरह ना उनको Exactly, कुछ वो समझ नहीं लोग आते समझ सकते हैं कि जो उस ये जगह क्या से बोला। आगे फिर जब जाते हैं तो देन FIR वाली चीज़ थोड़ी मुझे हजम नहीं हुई। जब वो ऑफिस में आता है और उसको जायद कहता है कि फारिस जो है कि बैठो, क्या वो उसको कहते हैं ज़मीन पे बैठो? हाँ, सबको वो बिठाया पहले होता से है कहते ना। ज़मीन पे बिठा रहे होते हैं। सबको बिठाया होता उसने कहा कि बैठो, उसने ये तो नहीं कहा कि ज़मीन पे बैठो। हाँ, है। नहीं और उसने normal कहा, दूसरे उसने भी कहा बैठे वो हुए कुर्सी थे पे बैठने लगा था, उसने कहा ज़मीन पे बैठो। बोलो हाँ, ऐसे ही हालांकि जब ये लोग आते हैं तो ये खड़े ही रहते हैं। उस पे उसने FIR कहा, मैं कटना, खड़ा ही ठीक हूँ। FIR किसने काटी और कट गई, समझ नहीं है। FIR तो कोई बंदा यही काटेगा तो ना। glitch है, यही तो मुझे- writing में मुझे glitch नजर आ FIR रहा की है। समझ नहीं आई कि इस पे कट गई किस बात पे कि ये बैठा नहीं, और अगर बैठा नहीं तो ये तो इसके पास तो अथॉरिटी नहीं है इसके FIR पास authority नहीं है। काटने की। वो इसकी थोड़ा वजह सा से confusing थोड़ा, इसमें था सारा। गड़बड़ लगा। बाकी जो मेरी बहुत पसंदीदा लाइन थी वो ये थी कि जब सर्किट को रोक, क्या नाम है उनका, दिलबर को रोक दिया, जिसको वो कह रहा है कब्र में भी मेरे साथ जाएगा, रोक दिया, वापस आके बताया। अब मुझे लगा यहाँ कॉन्फ्रंटेशन होनी है, यहाँ आज हमायूं फटेगा, आज मुन्ना सुनाएगा रहमती को। एंड अनएक्सपेक्टेडली ही सेज कि आपका दिल बहुत सॉफ्ट है भाई, आप बनते हो हार्श जालिम, हो नहीं, आप बहुत रोमांटिक हो अंदर से। एंड हाउ दैट हिट्स रहमती कि वो चाय मंगवा लेता है खुशी में। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि साहब मुझे ये राइटर सरप्राइज़ देते हैं सीन्स में कि बिल्कुल मैं, क्योंकि हमारे ड्रामों ने हमें कंडीशन कर दिया है, सीन शुरू होता है समझ आ जाती है। खाने की टेबल पे बैठे हैं, अब ये बहू को सुनाएंगे, बहू उठेगी, उससे खाना नहीं खाया जाएगा, ये भी सुनाएगा, यू नो प्रिडिक्टेबल। इसमें अनप्रिडिक्टेबल सीन, सिचुएशंस एंड डायलॉग्स हैं। तो आई लव दैट सीन और उसको वाकई लगा कि मैं वाकई अंदर रोमांटिक हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मुन्ना उसको हिम्मत दे के गया है इस सीन के बाद वो प्रपोजल देने गया। उसको तो समझ आ गई मैं रोमांटिक हूँ, तो अब मैं जाऊँगा। मुन्ना से गड़बड़ हुई है यहाँ। मैंने उसके अंदर ना रोमांस की चाबी से खोल दिया है उसको, चाबी दे और दी वो रोमांस चला की। गया रिश्ता लेके। Oh मुन्ना my ने God, रहमती क्या को किया मुन्ना? मोहब्बत की चाबी दे दी है। क्या किया तुमने? तो राइटिंग के 9 या नहीं। amazing। मरीना जी, So a lot of, as Rubina ने कहा, insight of philosophies and of मुल्क के हालात जो हमें पता है, लेकिन it always, जब आप किसी ड्रामे में देखते हैं या किसी सिचुएशन के साथ देखते हैं और उसके साथ अटैच्ड होती हैं सर्टन लाइंस, तो आपको अच्छा लगता है। मेरे लिए जो 2 लाइनें मुझे बहुत अच्छी और बहुत रेलेवेंट लगी, बिकॉज हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते अपने मुल्क के लिए। एक तो वो कहती है उसको कि अच्छे आदमी की वजह से हमारा मुल्क चलता है, व्हेन शी इज़ टॉकिंग टू फारिस, बिकॉज शी सेइंग ही इज़ एन अच्छा आदमी। आई थिंक दैट इज़ सो रेलिवेंट, बिकॉज अगर आप मुल्क को देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स नहीं हैं अच्छे वाले, एवरीथिंग इज़ ऑन अ प्राइवेट थिंग, एवरीथिंग इज़ ऑन अ पर्सनल थिंग, एवरीथिंग इज़ ऑन अ चैरिटेबल थिंग, एंड इट्स ऑल पर्सनल थिंग्स दैट रन ए। फिर दूसरी बात, जब बाप के साथ वही वाला सीन, जब व्हेन शी इज़ टॉकिंग अबाउट, जब बाप कहता है ना कि इतने 75-year-old मुल्क को, बिगड़े हुए कौम को तुम एक दिन में तो ठीक नहीं कर सकती। अगेन लॉट ऑफ लॉजिक, यू नो, वो जज्बाती और यहाँ से आपको लॉजिक मिल रहा है। और बाप फिर कहता है कि हमारे लिए यही बहुत है कि हम अपने हिस्से का अच्छा काम करके चले जाएं।
बिकॉज आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते. द सिस्टम इज सो मच बिगर देन अस. So these lines I really I enjoyed them, but at the same time मिफ्रा जब उसे कहती है कि तुम कमिश्नर हो, वो तुमसे इसलिए मोहब्बत करती है. अगर तुम गुंडे होते या चोर होते, मुझे नहीं समझ आई. अगर तुम गुंडे, अगर इसको मिफ्रा को पहले से ही पता, व्हाट्स हर नेम, जरनाब को पहले से ही पता होता कि ये गुंडा और वो है, चोर है, तो ऑफ कोर्स शी वुडंट लाइक यू. है ना. फिर उसने कहा क्या इसके बाद वाली No, I लाइन थी know, ना? but I just feel that the phrasing was wrong. I just feel that the whole sentence, because the question is कि she likes you because you're a commissioner. If you were this, अगर आगे जाके तुम ये बन जाओगे, क्या वो फिर भी तुमसे मोहब्बत करेगी? Is the question that comes to my mind. बट अगर आप पहले से ही पूछो कि अगर तुम ये होते would she like you? Of course not. Of course not. मेरा भी यही था कि of मेरा course नहीं, not. मुझे ये मोहब्बत नहीं देखिए है. उसमें मिफ्रा ये कहना चाह रही थी I कि know क्या तुम कहना गुंडे हो, चाहती. मर्डरर हो, ये हो, मैं तब भी तुमसे इश्क करती, वो ये मैं कह तब भी रही है. मोहब्बत करती. No, मतलब and- ये था. And she's और वो also करेगी saying, दूसरे हाँ वो She knows करेगी, he's वो कहेगी corrupt. आई डोंट केयर तुम I कमिश्नर हो, know, चोर हो. I agree with you, and I know what she's also saying. She's saying that is what you are, because he's a corrupt man, and आगे जाके और करप्शन करेगा, और आगे जाके वो जो भी 28 है. लाख का प्लाट 1 करोड़ का I हुआ just, है. I just felt that the phrasing of that sentence, I know exactly where she took the conversation, but I just feel that question, I think initially मुझे थोड़ा सा लगा. फिर जब पुलिस वाला आके कहता है कि चलो अदालत में, अदालत से why do they take them to the commissioner's room? I don't understand. पर वो तो उस जेल में कह रहे हैं कि तुम you know, let's go to court, वहाँ तुम्हारा जो भी होगा and all that. And then suddenly you end up in the commissioner's office, which I couldn't understand. The other thing is that he says, ओ भाई विश इसको एसएसपी बना देते तो सारा मसला हल हो जाता है. एसपी किसको? हाँ. फारिस को So, रादर फिर वो एसी बनाने के उसके तब ये सारी jurisdiction में आ जाता हाँ उसकी और उसमें उसकी आ पावर में जाता. आता और वो सही भी लगता. Yeah, and then he says कि मुन्ना को जब वो कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, मुन्ना उससे बात कर रहा होता है, तो कहता है किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए. मुन्ना ने कहा क्या कहते हैं, क्या? हाँ क्या, मुन्ना बेवकूफ तो नहीं है, ही इज अ गुंडा, ही नोज नहीं वांट वाज लाख या करोड़. हाँ ये पूछता, हाँ, यही उससे ये पूछा कि- पूछता. नहीं किसने लेकिन कहा उसको क्या समझ दिए? ही नहीं आई कि क्या क्या डीलिंग हो रही दिए? है. क्या क्यों मतलब दिए? क्या दिए? अभी तो उसने बताया कि उसने करोड़ की वो भेजी है जेल में उसे. So I couldn't understand that also. I mean, और इससे he's- क्यों मिस हो गया? इससे तो किसी ने पैसे नहीं मांगे. उसने कहा आप लेट हो गए. लेट क्यों हुआ? हाँ? नहीं इसने दिए ही नहीं पैसे. इससे किसी ने कहा ही नहीं. इसे कहा भी नहीं गया. इसने- अच्छा. हाँ तो कि कैसे लेट हो गया? सबने दे दिए और मुन्ना को चांस नहीं मिला पैसे दे. क्योंकि मांगे नहीं ना. क्यों नहीं मांगे? क्योंकि पकड़ना इसी को था असल में. अकेले. हाँ. What? क्योंकि हाँ. इससे उसकी खुन्नस है ना जाती. अब होगी, पहले तो और भी पहले लोगों तो को नहीं पता थी, पहले तो उसे दूसरे पता भी है. तो बैठे हुए थे, दूसरे तीन भी तो लोग बैठे हुए थे. दूसरे भी बैठे हुए थे. Then what I really enjoyed was the line when she says na that when a government doesn't, or when people don't look after you, then it produces frustration in a country. And frustration की वजह से दो किस्म के लोग पैदा होते हैं, जो आप लोगों ने भी पहले बात की थी, shameless and गुंडे. कहते हैं shameless are the ones who sit on the floor and the ones who don't sit on the floor are gundas. This I thought उसने book and बहुत, because वहाँ उसने पूरी situation बताई और यहाँ उसने prove कर लिया कि वो because वो बैठा नहीं तो वो गुंडा बन गया, और या जो लोग नहीं बैठे. I thought that really और I was think very interesting. But then she goes and says, फोन पे कहती है, करता तो है वो गुंडागर्दी लेकिन क्रिमिनल नहीं है. हैं? What do you mean by that? अच्छा आदमी है कह देती, क्रिमिनल तो है. गुंडे का लफ्ज ही क्रिमिनल है भाई. ये जो करते हैं तो एब्सोल्यूट क्रिमिनल. Absolutely. दे आर क्रिमिनल्स. हाँ. बट दूसरी बात है कि आपका नेचर चेंज हो गया. ही इज नॉट, ही मे नॉट बी अ क्रिमिनल हु विल probably Remti will get life and he'll probably get 3 years. But he's still a criminal. Criminal. So these are only the things. Otherwise, obviously, I love the insight of you know, politics and the way countries are run and how, you know. Of course, he और मेरा knows मेरा how ये to भी write ख्याल है कि his अगर हम lines very well. बिकॉज इट्स अ ड्रामा, तो अगर हम मेटाफोरिकली चीज़ों को दें तो उन्होंने दिखाया है कि जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए सिस्टम में अभी तक जो एक सरिया हमारे ऑफिसर्स में होता है, बिल्कुल है. और ज़मीन पे बिठाना लाजमी नहीं कि वो बिल्कुल एक्चुअल ज़मीन पे बिठाया गया, एक्चुअल वो जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं. राइटर ये भी दिखाना चाहता है कि ना कि एक्चुअल ट्रीट तो ऐसे ही करते हैं ना कि वो उनकी इतने इज्जत नफ्स को मजरूह कर देते हैं. द काइंड ऑफ लैंग्वेज ये ऑफिसर्स यूज़ करते हैं आम आदमी के साथ, वो इतनी भयानक होती है कि आप हॉन्ट हो जाते हो कि आप किस तरह बात कर रहे हैं किसी के साथ, उसकी इज्जत नफ्स को इतना मजरूह कर रहे हैं. तो नंबर्स कितने हैं आपके पास? I'd say 7.5. 7.5.
ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए राइटिंग कैटेगरी में, और खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से आए हैं 2,300, 23% बनते हैं, 2.3 मिलियन, नॉट बैड। ये तो बहुत कोई इवन डिवीजन Even division हुआ है इस दफा। होने वाली है। तो मुकाबला सख्त Sorry, है कितना खलील। है? 2,000 out of 10। 10,000 में से 2,300 मिले हैं। Very good. गुड नंबर्स। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और हाइसम हुसैन। I think nobody could have done a better job because the writing and the direction is going absolutely hand in hand. मेरा सबसे favorite part of direction is the music. Whenever it comes, it plays the part it is supposed to play. रहमती आया है जब वकार साहब के घर, जरनाब के घर, और रिश्ता दे रहा है, उस वक्त जो ड्रम्स बजे हैं ना, आहा, मतलब एक तो जुमले ऊपर से ऊपर से framing जो shots बने हुए थे, जो- खालिद अनम ने क्या परफॉर्म कर दिया, टंग इन चीक, समझ आ रहा है उनको, इज लीडिंग हिम ऑन। रहमती क्या कर रहा है, अदनान क्या कर रहे हैं, फदान वाज सो गुड। लाइनें क्या कर रही हैं, और म्यूजिक क्या कर रहा है। सो आई थिंक डेफिनेटली एन 8 फॉर हिम। नादिया। कितने दिन उसने वो ऑरेंज रस्ट की शर्ट पहनी है हुमायूं से, मैं तो ये सोच रही थी बेचारा कितना तंग हो रहा होगा कैंची में, हाँ। लॉकअप में वो एक शर्ट पहन के। आई वाज होपिंग कि जो पिक्चर थी जो फारिस और मिफ्रा की है, जो यमुना को मिली है, उसको थोड़ा जूम होना चाहिए था, क्लियर होना चाहिए था, नज़र नहीं आई कि वो आइसक्रीम खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ही बैठे हैं, कोई और बैठे हैं। पिक्चर की क्लैरिटी नहीं थी, शुड हैव बीन अ मोर क्लियर पिक्चर। ओके। नंबर 2, मुझे ऑडियो डिस्टर्ब कर रही है। ऑडियो मज़े की नहीं। अब ये कुछ, अब ये ग्रीन के ही ड्रामे के साथ होता है और कहीं नहीं होता, और इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है साथ में, कोलैबोरेशन में, तो कि मैं यकीन नहीं कर सकती ऑडियो क्योंकि किस सीन में आपको मसला लगा? मुझे थ्रू आउट ही कहीं ना कहीं मुझे इतनी है? मुझे क्लियर तो नहीं ऑडियो लग रही। बहुत अच्छी लगी नहीं, इसकी। मुझे इतनी ऑडियो उनको नहीं तो इसकी बैकग्राउंड clear लग म्यूजिक रही। अच्छा लगा कुछ मुझे। मुझे Television। ना सारा सब ठीक है। नहीं। मुझे ऑडियो फिर भी कहीं क्लियर नहीं लगती कि मुझे रिवाइंड भी करना पड़ा एक दो सुनने दफा के कि लिए। यार ये क्या क्लियर नहीं मुझे मुश्किल समझ आया। ज़बान है ना शायद, इसलिए। मे बी नहीं, द कुछ है। लैंग्वेज इज No, not it the is the audio. It is normal the audio regular. के इतनी क्लियर नहीं जितनी दूसरे ड्रामों की है, जो मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा। इसका जवाब पूछ के मैं नेक्स्ट वीक वैसे लाऊंगी कि ले उनको भी आना। लग हाँ, कि हाँ, कि हाँ। बनाने वालों को Yes, भी ये लग please. रहा है या मुझे ही लग रहा है। तो ज़रा मेरा इसको TV मैं खराब और डिटेल में जाऊंगी। आई लाइक द पार्ट जहाँ फारिस मिलने आया है, यमुना सामने खड़ी और उसके ऊपर उसके स्क्वाड की गाड़ी की लाइट्स पड़ रही थी ऑन यमुना। यू सॉ दैट? और आपने वो देखा यमुना जब बैठी है तो वो जब लड़का सामने बैठा हुआ ऑफिस में, तो उसका जो फेस है उसके लैपटॉप के उस पे नजर आ रहा है। शॉट्स मैंने ये वाले शॉट्स देखे ही नहीं। ये बड़े डिफरेंट शॉट्स हैं, नॉर्मल ड्रामा में हमें ये शॉट्स नहीं मिलते। हाँ, और मुझे खैर वैसे शुरू से इसका टाइटल, इसका म्यूजिक मुझे बड़ा पसंद है, तो आई विल गिव द डायरेक्टर 8.5। 8 पॉइंट। थोड़े से राइटर से कम। मरीना जी। So, देखिए, a writer is nothing without a good director, and a director is nothing without a good script. Or this is, as we said before, a Match made in heaven. Match made in heaven. I think both complementing each other to do justice to the kind of lines that we are listening to. Some of them we're not even understanding because Urdu हमारे सर से गुजर जाती है, लेकिन then comes obviously the third party, which are the actors who are performing these lines so beautifully with the help of, I think, good direction. Absolutely. I think it's a joy to have Haitham back on the screen. I hope आप गायब नहीं होंगे दोबारा। और जो भी हाइसम की विजन थी इस प्ले के बारे में, I don't know whether the writer wrote it with that vision or whether that was Haisam's vision. You know, this whole edgy, slightly stylized kind of, I mean, you see it in the light, you see it in the, I mean, even if you look at क्या कहते हैं, the whole drama, जो इतना उसका एक flow है, लेकिन actually हम लोग 3 sets, main sets के साथ काम कर रहे हैं। आउटडोर इतना नहीं है इसमें, और अगर आउटडोर है तो वो गाड़ी का है, वो भी हमें पता है कि it's a thing. But they're basically working on, and even Yumna's office, the camera is basically in one position, but somehow you're not missing it. You either it's just good performances, Performances भी बहुत कमाल। everything. I think, like I said, to bring a good script to life,
I think is what Haitham is doing. He's brought a good script. He's और बिल्कुल डिफरेंट स्क्रीन है, जेंटलमैन की स्क्रीन बाकी सामने जितने ड्रामे चल रहे हैं उनसे बिल्कुल हटके है. Music is another thing which is so different. It's got an edgy tone to it. The whole thing has got this edgy tone to it. But the scene jo Adnan, or which we've all talked about, Adnan and the father's scene, that was just too good. I think that was the highlight of both the episodes. Little things, आपकी eyes कहाँ जा रही हैं वो देख रहे हैं, कोई आया आपने उधर देखा, you know, you straight away can tell what anyone is thinking or doing with, and he is not missing anything. So for me, I would say, because my other play is the favorite, so I'll say 8.5. 8.5. Still very good numbers. ओके जी, अब बात कर ली जाए ऑडियंस की. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 10,500 हुए हैं और हाइसम हुसैन के हिस्से में आए हैं 2,995. 29% बनते हैं 2.9. Almost 2,000. Very good. अब बात कर ली जाए यमुना जैदी की. हमने पिछली दफ़ा भी यमुना की बात की थी, मिफ्रा की भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन अगली दफ़ा करेंगे. बिकॉज वो एक सीन जो मिफ्रा के पास इस दफ़ा आया था, शी प्लेड इट रियली वेल. यमुना इज़ डूइंग अ स्टेलर जॉब, कहीं कुछ गलत नहीं है. बात ये है कि बात एक्टर का काम यही है कि जो लिखा हुआ है उसको मुझ तक, ऐसे व्यूअर तक ऐसे पहुंचाए कि मुझे समझ आ जाए. एंड शी इज़ मेड इट टू extremely well point. She just makes every line so easy to understand. So I think she is definitely an 8. मुझे तो लगता है ये 2 एपिसोड्स थे ही यमुना के, कि इतने पावरफुल सीन्स थे विद सच नाइस लाइंस एंड द वे शी सेड दोज लाइंस. बहुत अच्छा था. चाहे और उसके साथ हो भी बड़ा बुरा रहा है, द रियलाइजेशन कि ये चीट कर रहा है, और उसको इतनी अच्छी लाइंस मिली हैं बोलने के लिए. मैं बताया ना कि मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उसको समझ भी आई जिस तरह उसने बोला विद सच मैच्योरिटी, क्योंकि बहुत मैच्योर और एक और लेवल की लाइंस थी, बट उसी तरह उसने किया. और वेरिएशन थी, ये भी बड़ा ज़रूरी है, वरना हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस एक ही एक्सप्रेशन में सब बोल जाती हैं, सब कह जाती हैं और हमें पीना पड़ता है. कोई बात नहीं. तो इसको ये हज़म करना आसान था बिकॉज देयर वाज वेरिएशन. इट वाज एंटरटेनिंग एंड इट वाज सो इनग्रॉसिंग कि आप इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके परफॉर्मेंस में. आई एम लविंग हर कैरेक्टर. बहुत ज़बरदस्त. 9 फॉर यमुना. और बड़ा मज़े का था कि जो फादर है वो एक और बात पे परेशान हो रहा है और बेटी एक और बात पे परेशान हो रही है. बेटी को पता है कि उसने क्या किया है फारिस ने, और फादर समझ रहा है कि ये डिफरेंट चीज़ से परेशान है. तो वो जो आपस में उन दोनों का चल रहा था ना, उसके बाप के सामने शो भी नहीं करी कि चीट कर रहा है, मुझे पता चल गया चीटिंग का और सब कुछ, वो दूसरी बात समझ रहा था. तो बड़ा इंटरेस्टिंग था. मैना जी. Everything what all of you said. एक पूरे कैरेक्टर को इतना नेचुरली प्ले करना, that is what I'm really enjoying about her performance. कि कहीं भी आपको लग नहीं रहा कि ये एक्टिंग कर रही है या ओवर कर रही है या अंडर कर रही है. हर इमोशन को अपने कैरेक्टर के साथ लेके जा रही है. शी इज़ नॉट मेकिंग अस बिलीव दैट उसने एक सीन के बारे में बड़ा सोचा और उसने कहा कि मैं इसको ऐसे करूँगी या मैं ऐसे करूँगी. इट लुक्स लाइक इट्स जस्ट नेचुरली कमिंग आउट ऑफ हर. फ्लो बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. एवरी सीन दैट शी इज़ डूइंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग अबाउट हर. नॉट her getting interested in Munna a little too early, but that's script. That's got nothing to do with her. But I think she is doing a fantastic job. So I would say for sure an 8. एक चीज़ रह गई, यमुना का अभी वो रिएक्शन नहीं आया जो मैं देखना चाह रही थी कि जब इसको पता चलता है कि रहमती का रिश्ता आया है. अभी बताया नहीं है ना. अरे अगर वो मैं देखना चाह रही हूँ कि तब इसकी क्या फीलिंग होगी. है सबसे बड़े भाई का रिश्ता मेरे लिए, मेरे घर में, मेरे बाप के सामने, और कह के गया है कि चाय बना के रखना
सीख लो नहीं, सीख अगली लें, दफा चाहे बनानी पड़ बनानी सकती है पड़ सकती है हाँ, धमकी देके गया है। रानी की तरह Audience की तरफ रखूंगा। चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 11,600 हुए हैं और यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं 3,436, 31% बनते हैं 3.1 मिलियन है। अब बात कर ली जाए रहमती यानी कि अदनान सिद्दीकी की इस दफा। दोनों यूं है ना, अदनान एंड हुमायूं और मतलब कोई मैं कभी भी इतने एपिसोड्स में 7 एपिसोड्स में मैं नहीं कह पाई कि ऑल्दो हो जाता है कभी मज़े के सीन रहमती के हिस्से में ज़्यादा रहमती के हिस्से में ज़्यादा मज़े के वो सीन हैं। हमेशा ही होता, वो बना ही देते हैं उनको बहुत मज़े का। इस दफ़ा भी जो मज़े का सीन था वो था जब वो बाप के साथ है और वो सब उसको एक्सप्लेन कर रहा है और वो फाइनली कहते हैं कि तो गुंडे हैं आप, और वो आके उनके पास बैठता है और कहता है जी, और क्या तो प्राइड के साथ कहा और शर्माए भी। सो मल्टीपल एक्सप्रेशन थे। और वो बड़ा मजे का था। मैं खुश रहूंगा, मैं उसको ये रखूंगा, वो एक बड़ी तेजी से 3-4 लाइनें कहता है आपकी बेटी को रानी बना के रखूंगा, और ये वो कहता है क्या मतलब है आपका। मतलब होता है ना अपने दिल में बात रखी हुई, अब जल्दी से कह देते हैं कि मुश्किल सीन था, बहुत अच्छा किया। He played it so well. So I'm actually torn between हुमायूं का शक्ल कहाँ देख पाता हूँ, निगाहें जो जेल जूते पे हवालात में था। हाँ पे जाके रुकती हैं, वो भी he delivered it so well and this guy सारे scenes I think in 8.5 for him. नादिया नहीं, अदनान का था एपिसोड भाई ये, और बहुत मज़ेदार 2 सीन्स, एक हुमायूं के साथ और एक यहाँ जो एकदम हुमायूं के साथ वो बोलता भी है ना कि आपको मोहब्बत है जरनाब से, नाम लेके बोल दिया, कह दिया। और बाप के साथ जिस तरह के जब बाप कहता है खालिद अनम कि आप असल बात की तरफ नहीं आ रहे, तो उसने कहा असल बात कर दूं। हाँ कर दें, रानी बना के रखूंगा। बेहतरीन था। और जाते हुए जब उसको समझ आ गया कि बाप को एक्साइटेड नहीं है तो तड़ी दे के गया। हाँ, वो सही मुंह में वो रखता है गुटका यूं करके, और एकदम पहले ना वो फिर भी थोड़ा सा तमीज में था, जब वो उठा है ना और उसने जब से कहा निकल जाए चले जाएं फिर ना आइएगा, फिर वो आया अपने एलिमेंट में एंड देन देयर वाज अ स्विच ऑफ पर्सनालिटी, फिर आ गया वो अपने लेवल पे। उसने कहा अच्छा फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ, मसल के पता नहीं क्या किस तरह करके, एंड देन ही सेज के चाय बनाना सीख लो, हो सकता है बनानी पड़ जाए। दैट वाज अ थ्रेट एंड बहुत कमाल काम अदनान सिद्दीकी का इस एपिसोड में 9। मरीना जी Again, same scene. One is going to talk about the part that. Acha, for me, both actors were at par in this scene. Adnan का definitely episode था. But Khalid Anam was so. Khalid Anam का जो एक composure था, उसको पता था कि ये आदमी मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन there's something टेढ़ा about this man, लेकिन वो समझ नहीं आ रही थी. But his composure while he was talking and Rahmati's awkwardness, वो एक awkward shy, उसको भी नहीं समझ आ रही कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, तो he starts with भरम कि मैं ये हूँ. But for me, अगर मैं वो एक लफ्ज़ पे जब वो कहता है कि आपने कहा तो मैंने कहा आप गुंडे, तो गुंडे हैं आप, कहते हैं जी, वो जो उसने जी कहा है, that expression, oh my God, I think I saw it 10 times. I just kept on because I said, what did you do? Yeah. How did you say that? Was it rehearsed? Was it, that G for me was a 9. I think he's living the character. Oh, brilliant. He is actually living the character. Brilliant. ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं और हुमायूं सही स्लैश अदनान सिद्दीकी साहब के हिस्से में 2,828% बनते हैं 2.8। Very nice. तो जी ये कंप्लीट हुआ जेंटलमैन का रिव्यू। जजेस को पसंद आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि व्यूज़ क्यों कम है, क्योंकि ड्रामा बहुत अच्छा है।